Good morning, everybody. Welcome to online classes of Leal Public School. Today we will continue our EBS chapter number 20, and chapter name is Farming Brings Prosperity. Okay, so let's continue this chapter. Our today's topic is reduction in crop yield. Okay, so if it rains timely, then the crop yield in the farms is high. अगर जो बारिश है वो टाइमली होती है, जो भी फार्म्स में क्रॉप्स को जब सॉ किया जाता है उसके बाद में जो रेनी सीजन में अगर टाइमली रेनिंग होती है तो जो क्रॉप यील्ड है मीन्स फसल की जो पैदावार है, ओके, फसल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है फार्म्स में. Sometimes it does not rain timely or due to very heavy rainfall और नो रेनफॉल एट ऑल द क्रॉप्स फॉल्स. ओके, लेकिन कभी क्या होता है कि जो बारिश है वो टाइम पर नहीं होती है या बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो गया है, जितना रिक्वायरमेंट है क्रॉप को वाटर का उससे ज्यादा अगर रेनफॉल हो गया है या फिर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हुआ है, इन सभी कंडीशंस में क्रॉप्स क्या हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है, डैमेज हो जाती है. It has a very adverse effect of the earning of the farmers और farmers की earning पर इसका एक बहुत ही adverse effect means negative effect पड़ता है. Okay, many times the crops are infected and hence destroyed. बहुत बार जो crop हैं वो infected हो जाती है. Okay, जो कुछ insects हैं वो उनमें या जो और micro organism होते हैं वो crop को infect कर देते हैं एंड क्रॉप क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. समटाइम्स अ फार्मर डज नॉट गेट द इक्वल रिटर्न ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस दैट ही मेक्स ऑन द कल्टीवेशन. ओके, कभी कभी क्या होता है, कल्टीवेशन मीन्स फार्मिंग, तो कभी कभी फार्मर जितना अपनी फार्म में क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, सीड के लिए जो सीड अगर बाय किया है तो उसके लिए उसने कुछ ना कुछ मनी एक्सपेंस किया है, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो प्रोसेसिंग है एग्रीकल्चर में, उन सभी में उसने जितना अपना टोटल एक्सपेंस किया है, जितना मनी उसने खर्च किया है, उतना उसे इक्वली वापस नहीं मिल पाता. ओके, इट मींस फार्मर को वहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना. जितना मनी उसने कंज्यूम किया था फार्मिंग में या क्रॉप को ग्रो करने में, उतना मनी अगर उसे उस क्रॉप को सेल करने के बाद में रिटर्न में नहीं मिल रहा है, इट मींस उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. Now explore and write the answer of the following questions. Which medicines are used to protect the crops from the diseases? क्रॉप्स को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह की या कौन सी जो मेडिसिन हैं वो यूज की जाती हैं. So we can use Gametsin, urea, DAP, etc. to protect the crops from diseases. Okay, क्रॉप्स को डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट काइंड्स की जो मेडिसिन हैं उनका यूज कर सकते हैं. Next question is, if there is less production of crops in any farmer's field, then find out the reason for the same. अगर किसी भी फार्मर के फील्ड में जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है तो इसके लिए हमें कुछ रीजन फाइंड आउट करना है. क्या रीजन हो सकते हैं? So reasons for less production of crops are some natural disaster like drought, heavy rainfall, hailstorm, severe cold, etc. can decrease द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. ओके, ये सब रीजन जो है ये क्रॉप के प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं. ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड एनिमल रियरिंग टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स. तो ह्यूमन बींग्स ने अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या करना स्टार्ट किया, एनिमल रियरिंग मींस पशुपालन. ओके, एनिमल्स को पालना, पशुओं को पालना स्टार्ट किया. Due to this, man started getting the facility of food, transport and agriculture. और इसी के साथ में जो ह्यूमन बींग्स हैं, मैन है, उन्होंने उनको फूड की, ट्रांसपोर्ट की एंड एग्रीकल्चर की जो फैसिलिटीज हैं, वो सुविधाएं जो हैं वो सब उन्हें मिलने लगी. The fair started being organized for the buying and selling of animals. एनिमल्स को बेचने के लिए और उनको खरीदने के लिए जो फेयर्स हैं, मेले हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जाने लगा. Festivals were being celebrated at the time of ripening of crops. और जब क्रॉप्स राइप हो रही हैं, फसलें जब पक जाती हैं, जब हार्वेस्टिंग की जाती है उस वक्त, उस टाइम पर उसे जो फार्मर्स हैं एज अ फेस्टिवल, एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करने लगे हैं. टुडे वी आल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फेयर सच एज एनिमल फेयर इन पुष्कर ऑन कार्तिक पूर्णिमा, festival of Onam in Kerala at the time of harvesting,
एक्सेट्रा। ओके, तो हम भी अभी आजकल क्या करने हैं लोग, जब भी कुछ डिफरेंट जब क्रॉप्स की राइपनिंग का टाइम है या क्रॉप की हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो उसे एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सेम लाइक पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर एनिमल फेयर वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें एनिमल्स को बाइंग और एनिमल्स की सेलिंग की जाती है, उन्हें खरीदा जाता है, बेचा जाता है। ओके, केरला में जब हार्वेस्टिंग की जाती है, जो क्रॉप है वो राइप हो गया, उसका कटिंग का टाइम है, तो उस वक्त ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है वहां पे। देन ओणम इज सेलिब्रेटेड ऑन ओकेजन ऑफ द राइपनिंग ऑफ क्रॉप्स। ओके, जो ओणम है वो क्रॉप की राइपनिंग के वक्त पर सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, so Onam is celebrated on occasion of the ripening of crops of tea, ginger, cardamom, black pepper and wheat, as well as for the onset of the present season. Okay, तो जो ओणम फेस्टिवल है वो डिफरेंट टाइम की जो क्रॉप्स हैं उनकी राइपनिंग पर सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक टी, जिंजर, कार्डामम, ब्लैक पेपर एक्सेट्रा। ओके, तो ये इन फेस्टिवल, इन जो क्रॉप्स हैं इनकी राइपनिंग के वक्त पर ओणम जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। Similarly, on Makar Sankranti, पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। ओके, जैसे जब मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है, सेम उसी वक्त पर तमिलनाडु में पोंगल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। एट दिस टाइम द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस क्रॉप स्टार्ट। ये जो फेस्टिवल है पोंगल कब किया जाता है, जब राइप क्रॉप की हार्वेस्टिंग, राइस जो क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट की जाती है, तब तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर? Now explore and write the answer of the following. Presently, people rear many types of animals such as a cow, buffalo, goat, sheep, camel, horse, etc. Draw the table given below in your copy and fill it. Okay, अब यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है. Look at the screen. इस टेबल में हमें different टाइम के जो animals हैं उनके नेम यहाँ पर दिए गए हैं. Cow, buffalo, goat, sheep, camel and horse. Okay. Next column is benefit obtained from the animals and its uses. Okay, तो उन एनिमल से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम एनिमल से गेट कर सकते हैं, एंड उनके यूजेस क्या हैं, वो हमें इस टेबल में हम डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज डन, फर्स्ट वन ऑलरेडी हमारे लिए डन किया गया है, दैट इज काउ, एनिमल नेम इज काउ। एंड काउ से हम क्या गेट कर सकते हैं, मिल्क, एंड मिल्क प्रोडक्ट है कर्ड। ओके, काउ डंग हम गेट कर सकते हैं। ओके, देन यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स एंड कुकिंग ऑफ फूड। ओके, जो काउ डंग है उसको हम फर्टिलाइजर बनाने में यूज कर सकते हैं, एंड जो ड्राई काउ डंग होता है उससे कुकिंग भी की जा सकती है। क्लियर? Now next animal name is buffalo, and we can get milk from buffalo. Okay, and same like this milk products है curd get कर सकते हैं. Then dung, that is used in making fertilizer and cooking of food. Okay, buffalo से भी हम dung get कर सकते हैं, animal dung. थर्ड वन इज गोट। ओके, गोट से हम क्या गेट कर सकते हैं, मिल्क। ओके, एंड मिल्क प्रोडक्ट इज कर्ड गेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम मिगड़ी जो है वो गेट कर सकते हैं। ओके, दैट इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। ओके, और कुकिंग फूड। ओके, दैट इज ऑल्सो पीसेस ऑफ गोट। ओके, गोट के जो पीसेस हैं उसे हम मिगड़ी कहते हैं, वो भी हम गेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एनिमल इज शीप। शीप से हम क्या गेट कर सकते हैं, वूल गेट कर सकते हैं। ओके, मेकिंग टू वूलन क्लोथ। ओके, एंड उससे हम, उसके यूजेस क्या है, उससे हम वूलन जो क्लोथ्स हैं वो मेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कैमल। कैमल के हम हेयर गेट कर सकते हैं। ओके, कैमल्स के जो हेयर्स होते हैं उसे हम यूज कर सकते हैं क्लोथ्स बनाने में। ओके, वूलन क्लोथ बन सकते हैं जो कैमल के हेयर्स होते हैं उससे। एंड इसके अलावा राइडिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, एंड कैमल की जो फीसेस होती है उससे हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज horse. horse के भी हम हेयर्स जो हैं वो गेट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यूज फॉर राइडिंग, एंड feces of horse used as a fertilizer. Okay, तो जो एनिमल के जो भी feces है या जो एनिमल डंग है उससे हम फर्टिलाइजर्स में यूज कर सकते हैं। ओके, कुछ एनिमल्स का जो डंग है उसे हम फूड की कुकिंग में भी यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। ओके, उस काउ डंग को ड्राई कर लिया जाता है, या जो बफेलो डंग है उसे ड्राई कर लिया जाता है और उसे फिर एज अ फ्यूल हम यूज कर सकते हैं कुकिंग फूड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज
Discuss and write the answers of the following. Which animals are reared in your nearby area? आपके nearby area में कौन सा जो एनिमल्स हैं जिन्हें की रियर किया जा सकता है? सो काउ, buffalo, goat, sheep, camel, horse etc. are reared animal in our nearby area. Okay, तो ये जितने भी एनिमल्स के नेम हम अभी हमने डिस्कस किए हैं वो सभी हमारे भी सराउंडिंग में या जो नियर बाय एरिया है वहां पे इन एनिमल को क्या किया जाता है? रियरिंग की जाती है, इनका इन एनिमल्स का पालन किया जाता है जिसे पशुपालन कहते हैं. In ancient time, what would have been the reason for animal rearing? Okay, ancient time में पुराने टाइम पे जो लोग थे उनका animal rearing वो क्यों करते थे? क्या reason थे animal rearing के? So in ancient time, animals were used for getting milk, plough fields, and as a means of transportation. Okay, and as well as providing meat. Okay, so इन सभी reasons की वजह से animals की rearing की जाती थी in ancient time. Now, in rearing of cattle, care is taken about providing clean and well-ventilated shelter, proper and nutritious food, etc. to the animals. Okay, जो cattles की या जो पशुओं की rearing है, पशु जो पालन है, okay, उनकी जो take care है animals की वो भी करनी पड़ती है. Okay, take care to providing clean and well-ventilated shelter. उन्हें रहने के लिए clean and well-ventilated means हवादार. Okay, वहाँ पर जो air का क्रॉस वेंटिलेशन है वो वहां पर प्रॉपरली होना चाहिए उनके शेल्टर में, जहाँ भी जो भी स्पेस है जहां पर एनिमल्स को रखा गया है उन्हें प्रॉपर एंड न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए एनिमल्स को. देन वी इफ fall ill, there is an adverse impact on our working efficiency. In the same way, when the animals become ill, there is an adverse impact on their working efficiency, productivity, etc. Okay, same like this. जैसे हम अगर बीमार पड़ते हैं तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी पे मींस हमारी काम करने की जो एबिलिटी है उस पर कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना. अब हम अगर बीमार हैं तो हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं ना, हमारी बॉडी सपोर्ट नहीं करती है हमें. सेम लाइक दिस, अगर एनिमल्स भी इल होते हैं, बीमार होते हैं, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट उनकी भी वर्किंग एफिशिएंसी पे या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी है, वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं एनिमल्स अगर है ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी पर भी इसका एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है. Animals suffer from many diseases like foot and mouth diseases, mastitis and lupus etc. जो एनिमल्स हैं उन्हें भी डिफरेंट काइंड की जो डिजीजेस हैं वो हो सकते हैं, लाइक फुट एंड माउथ डिजीज जिसे कि एमडी कहते हैं. मैस्टिटिस मींस बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ओके, इन्फ्लेमेशन हो सकता है इन द ब्रेस्ट, एनिमल्स की जो ब्रेस्ट है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है इस डिजीज में. एंड इन लूपस, इम्यून सिस्टम बीइंग टू अटैक हर ऑन टिश्यूज. ओके, ये लूपस डिजीज में क्या होता है, जो एनिमल्स का इम्यून सिस्टम होता है वो अपने ही टिश्यूज को क्या करने लगता है, किल करने लगता है, उनको उन पर अटैक करने लगता है. ओके, इसे ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं. Now explore and write the answer of the following. Visit any cowshed in your nearby area and find out what sort of arrangement are done for the dairy products. Okay, तो आप अपने nearby area में, अपने पास के किसी भी area में आप जा सकते हैं एंड वहां पर रहने वाले जो वहां जो काउ शेड है जहां पर काउस को रखा जाता है तो उनके लिए क्या वहां पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं. ओके, सो अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर काउ शेड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर द काउस, then availability of abundant quality of fodder for the thousands of cows in the cow shed. Okay, जो वहां पर रहने वाली cows हैं उनके लिए प्रॉपर क्वांटिटी में उनके लिए वहां पर फॉडर या जो चारा है वो अवेलेबल वहां पर होना चाहिए. फैसिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर एंड अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ वाटर टू द टैंक्स. ओके, उनके लिए प्योर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए वहां पर, और जिस भी टैंक में जो एनिमल्स हैं, काउ है, वाटर ड्रिंक अगर कर रही हैं तो वहां पर भी प्रॉपर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. प्रोवाइडिंग मिल्क गिविंग फॉडर टू द काउज, और जो दूध देने वाले जो एनिमल्स होते हैं या फिर ऐसे एनिमल्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी इस तरह का जो फॉडर है या जो फूड या चारा जिसे हम कहते हैं वो इस तरह का जो फॉडर उन्हें प्रोवाइड करवाना चाहिए जो कि उनकी मिल्क गिविंग को क्या करे, इंक्रीज करे. स्पेशल अरेंजमेंट फॉर काउ बेबी और काफ, काउ का जो बेबीज हैं या काफ जिसे हम कहते हैं उनके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट होनी चाहिए. एंड
and if the cow become ill, arrangement of veterinary doctor for their treatment. Okay, और अगर जो काव है वो बीमार हो जाती हैं, इल हो जाती हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए वेटनरी जो डॉक्टर्स हैं, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वो भी वहां पर उनका अरेंजमेंट होना चाहिए. क्लियर? Next is, what do the animals rearer do when the animals get diseased? Okay, जो animal rearer है, पशु पालन करने वाले जो लोग हैं, पशुओं को जो पालते हैं, तो वो उनके लिए क्या करेंगे जबकि जो एनिमल्स है अगर उसे कोई डिजीज हो गई है. ओके, so when the animal become ill, the animal rearer take them to the veterinary doctor to provide proper treatment. Okay, जो एनिमल रियरर हैं, जो पशुपालन कर रहे हैं, ओके, जो भी उनके मालिक हैं, वो क्या करेंगे, एनिमल्स को वेटनरी डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे एंड वहां पर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएंगे. ओके, Now see, here is a picture of cow shed. Okay, यहाँ पर आपको एक cow shed का picture show किया गया है, जिसमें देखिए cows को यहाँ पर properly fodder जो है वो provide करवाया जा रहा है. Okay, उनके लिए shelter यहाँ पर बनाया गया है. So nowadays, some people throw the food items left over and wrappers etc. in plastic bag. Animal eat those bags. These plastic bags collect in their stomach, due to which their intestine block and they die. आजकल लोग क्या करते हैं, बचा हुआ अगर कोई भी फूड आइटम्स हैं, ओके, तो उन्हें प्लास्टिक जो बैग्स होते हैं या जो रैपर्स है जिसमें फूड पैक्ड होता है फूड आइटम, उसी के साथ ही क्या करते हैं, उन आइटम्स को थ्रो कर देते हैं, उन फूड आइटम्स को. ओके, एंड एनिमल्स जब उस फूड को ईट करते हैं तो उन प्लास्टिक बैग्स को भी साथ में ईट कर लेते हैं, जिससे कि ये प्लास्टिक बैग उनके स्टमक में कलेक्ट होने लगते हैं और उनकी इंटेस्टाइन जो है उसे क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं. फूड जो पाइप होते हैं जिसके थ्रू फूड पास आउट होता है, अगर वो इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है तो एनिमल क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं. Now many people adopt animal rearing as their occupation, like rearing of cattle and selling of their milk is known as the dairy business. Okay, बहुत सारे लोग जो हैं वो एनिमल रियरिंग को, पशुपालन को किसने एज अ ऑक्यूपेशन, अपने बिजनेस की तरह इस चीज को वो अप्लाई करते हैं, अडॉप्ट करते हैं. ओके, लाइक एनिमल्स को वो रियर करते हैं, देन उनके मिल्क को क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं. ओके, एंड इस बिजनेस को हम क्या कहते हैं, डेयरी बिजनेस. People who rear horses have many occupations like riding a horse cart, participating in horse racing, arranging horses for sports, arranging horses for the brides and grooms in the marriages. ओके, सो बहुत सारे जो पीपल हैं जो कि हॉर्सेस को रियर करते हैं, घोड़ों को वो पालते हैं, तो वो उनके लिए बहुत सारे वहां पर ऑक्यूपेशंस हैं या बिजनेस हो सकते हैं. ओके, लाइक राइडिंग या हॉर्स कार्ट, कोई घोड़ा गाड़ी जो है उसे राइड कर सकते हैं, रेस में जो उनके हॉर्सेस हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए वो हॉर्सेस को अरेंज करवाने का काम करते हैं, एंड जब मैरिजेस होती हैं तो उसमें जो ब्राइड्स एंड ग्रूम्स होते हैं उनके लिए भी हॉर्सेस का अरेंजमेंट वो करते हैं. ओके, एंड वी गेट वूल बाय रियरिंग शीप, और अगर हम शीप का रियरिंग करते हैं, भेड़ को जो पालते हैं, तो हम उससे क्या गेट कर सकते हैं, वूल गेट कर सकते हैं. ओके, सो यूजेस ऑफ एनिमल इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन. नाउ थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग. Which types of occupation are done to animal rearing in your nearby area? आपके nearby area में किस तरह के जो occupation है वो लोगों ने वहां पर अपनाए हैं. ओके, so in our nearby area, many people are adopt animal rearing as their occupation, and rearing of cattle and selling their milk is known as dairy business. Okay, and people who rear horses have many occupation like riding a horse cart, participating in horse racing. Okay, and we get wool from sheep also. Okay, and if we rear in our nearby area there are rearing of camel or goat, so people also ride a camel cart. Okay, वो भी जो camels हैं उनको भी cart में use कर सकते हैं. Okay, या फिर different kinds की जो races होती हैं उसमें जो camels हैं participate करते हैं. Okay, so इस तरह से different animals को as a occupation, उनकी जो rearing है animal rearing, वो हमारे nearby area में adopt करते हैं लोग. Now what we learn in this chapter? In agriculture, the sowing of field is done by animals.
Plowing is done by tractors and the cereals are separated by threshers. Okay, so agriculture में या जो agriculture में जो हम farming कर रहे हैं, okay, farming के जो different stages हैं उसे ही हम agriculture कहते हैं. तो agriculture field में जो seed की sowing है वो किसके थ्रू की जाती है? Animals के थ्रू. Plowing means जो soil को loosen करने का काम है वो tractor की help से किया जाता है. And cereals के उनका जो outer covering है उससे separate out करने का जो work है वो किसके थ्रू किया जाता है? Threshers के थ्रू. We get different types of products from animals like milk, ghee, dung, leather, etc. Okay, different type के animals से हम different जो products हैं वो get कर सकते हैं. Like milk है, milk product में हम ghee get कर सकते हैं, curd get कर सकते हैं, cheese, पनीर, ये सब क्या है? Milk product हैं जो कि हम milk से get कर सकते हैं. Okay, उसके अलावा cow dung है या जो animal feces हैं, dung है, leather हम get कर सकते हैं animal से. So हम animal से different kind के जो products हैं वो get कर सकते हैं. Next is there are different types of works to be done in the occupation of agriculture. Okay, agriculture के occupation में भी हम different kind के जो work हैं वो हमें करने पड़ते हैं. Okay, seed को sow करना है, then plowing करना है, then irrigation process है, harvesting है. Okay, तो agriculture occupation में different type के जो work हैं वो complete किए जाते हैं. Okay. Now learn, understood, and now tell. From where do we get the seeds of the crops for sowing in the farms? Farms में अगर हमें seed को sow करना है तो जो हम seeds हैं वो कहाँ से get कर सकते हैं? So from we get seed from cooperative society or from the seed shop. Which animals are reared at home? कौन से animals हैं जिन्हें कि आप home पर rearing कर सकते हैं? So people rear many type of animals at home such as cow, buffalo, goat, sheep, camel, horse, etc. Which chemical fertilizers are used to increase the productivity of the soil of the farm? So chemical fertilizers like urea, DAP, zinc phosphate, and PA, etc. are used to increase the productivity of the soil of the farms. Now next question is why should we not use the plastic bag? हमें जो plastic bags हैं वो use क्यों नहीं करने चाहिए? So there are many points कि हमें जो plastic bags हैं वो use क्यों नहीं करने चाहिए. First one is nowadays some people throw food items left over and wrappers etc. in plastic bag. Animals eat those bags and these plastic bags collect in their stomach and intestine block and they die. Okay, उनकी intestine block हो सकती है animals की और animals die हो सकते हैं. That's why plastic bag हमें use नहीं करनी चाहिए. Second point is plastic bag blocks the drains and due to this flies and mosquitoes increase in the area. Plastic bag जो है वो drains को block कर देते हैं. Okay. So ड्रेन ब्लॉकेज होने की ड्रेनेज जो है ब्लॉक हो जाते हैं तो फ्लाइज एंड मॉस्किटो जो है उस एरिया में इंक्रीज हो सकते हैं. दैट्स व्हाई हमें प्लास्टिक बैग यूज नहीं करनी चाहिए. थर्ड पॉइंट इज देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड ड्यू टू प्लास्टिक बैग. प्लास्टिक बैग की वजह से क्या होता है जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. ओके, बिकॉज वी ऑल नो सॉइल की जो अपर लेयर है वो ही मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है. ओके, बिकॉज इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है एंड अगर उस लैंड की जो टॉप सॉइल है या जो टॉप लेयर है लैंड की अगर उस पर प्लास्टिक बैग धीरे धीरे वहां पर कलेक्ट होते रहेंगे तो वो एक बैग की वहां पर प्लास्टिक बैग्स की क्या बन जाएगी? अब टॉप सॉइल पर एक लेयर बन जाएगी. ओके, जिससे कि जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज होती है, कम होती है. And the last point is food stored in plastic bags are very harmful for our health also. Okay, जो स्टोर प्लास्टिक बैग में स्टोर जो फूड होता है वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है. सो दैट्स व्हाई हमें प्लास्टिक बैग यूज नहीं करनी चाहिए. क्लियर? So here is our chapter number 20 is completed. I hope you all understood about chapter 20. Question answer related to this chapter we will discuss in our next class. Thank you.